मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जैतपुरा में जहां की पावन धरा पर आज जो पर्यावरण विद के नाम से पूरे राजस्थान भर में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने 11 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। इसी को लेकर ये फुलेरा पर्यावरण क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025-26 इन्होंने आयोजन किया है। इसका आज समापन है। जो समापन में जो 71,000 या 31,000 की इनाम रखी है, तो किस प्रकार से नए युवा को आप मोटिवेट करना चाहोगे? युवाओं को तो ये है कि खेल जो है वो सदा होते रहे हैं और होते रहने चाहिए, लेकिन खेल के साथ हम कैसे बाकी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। एक तो खेल से सद्भाव की गुंजाइश जो है वो बढ़ती चली जाती है, और खेल हमें कई सारी चीज़ें सिखाता है। रेजिलियंस सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, और किस तरीके से हम जीत और हार को एक स्तर पे तोल सकें लेकिन प्रयासरत रहे, वो चीज़ हमें खेल से ही सीखने को मिलती है। कि जैसे गीता के साथ था कि लक्ष्य की चिंता किए बिना या फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करे जाओ, वो खेल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। और स्पेशली जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी यहाँ तो 15-20 ओवर के मैचेस होते हैं, लेकिन जैसे 50 ओवर का मैच है या 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस हैं, तो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं बिना ये परवाह करें कि आगे रिजल्ट क्या मिलने वाला है। प्रयासरत हम रहते हैं उसके ऊपर। और हमारा जो लक्ष्य है 11 लाख पेड़ों का, या प्रकृति में जिस तरीके से भी हम पर्यावरण को बचा सकें उसके लिए, चाहे खेजड़ी बचाना हो, चाहे पेड़ लगाना हो, चाहे किसी भी अभी अरावली का जो मैटर चल रहा है उसमें अवेयरनेस फैलानी हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आप किसी के लोगों के दिल तक पहुंच सकते हो तो खेल के माध्यम से पहुंच सकते हो। तो हम खेल और पर्यावरण को एक साथ जोड़ने की हमारी ये मुहिम है। 3 लाख के आसपास पेड़ अभी तक लग चुके हैं और 11 लाख का हमारा लक्ष्य है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि और टीमें हुई इसमें इन्वॉल्व हुए और भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ें, और उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकें वो मुहिम हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक सर, जैसा कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा सोशल मीडिया पर मान लो या सूखे नशे पर, इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा गलत साइड पर जा रही है, तो इनको लेकर आप उनको क्या आह्वान करना चाहोगे? देखिए, उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो एक तो जो शिक्षा की हमारे अभाव है। इस तरीके से शिक्षा का स्तर है कि हम किताबी शिक्षा से अभी तक बाहर नहीं आ पाए। मुकाबले का जो सेटअप करा हुआ 18वीं सेंचुरी का, उसके बाद में उसके बाहर नहीं आने की वजह से हमारी जो आज की प्रैक्टिकल नीड्स हैं या जो प्रैक्टिकल ज़रूरत है आज के बच्चे को, आज के 20 साल पहले जो बच्चे थे उनको अलग ज़रूरत है, उनके परिवार एक उसमें रहते थे, बड़े परिवार में वो रहते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुकी है, 2-2, 5-5 लोग एक परिवार में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से जो आज की जो ज़रूरत है, आज जो बच्चों को चाहिए, ध्यान का मार्ग चाहिए, आपके जो हमारी परंपराएं चलती आ रही है, जो अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उन सब का अभाव अभी भी स्कूलों में लगातार है। और परिवार में भी जो है वो अध्यात्म को सिखाने के प्रति हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जो प्रैक्टिकल बातें बच्चों को जो आजकल समझ में आती है वो हमें सिखानी पड़ेगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वजों ने ये किया था तो ये सही है। अब हर चीज़ ऑनलाइन है, फ़ोन पे वो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो हमें उन्हें उस चीज़ से जोड़ना पड़ेगा जिसमें विज्ञान भी हो और अध्यात्म भी हो। वही एकमात्र मार्ग है जिसमें नशे से दूर रखा जा सकता है और खुद को, बच्चों को, स्वयं को, खुद को वो जान सकते हैं। जी, धन्यवाद।